हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल नारायण एस्ट्रोलॉजर पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं मकर लगन की कुंडली की। मकर लगन की कुंडली में कौन से योग कारक ग्रह है, कौन से मारक ग्रह है, कौन से सम ग्रह है, इसकी बात आज करेंगे। इससे पहले धनु, वृश्चिक, तुला सारी राशियों की बात की थी। उसमें कौन से मारक ग्रह थे, कौन से कारक ग्रह, कौन से सम ग्रह। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और आप इतना सीख गए होंगे कि मारक ग्रह कैसे निकालते हैं, कारक ग्रह कैसे निकालते हैं। चलो दर्शकों, आज बात करते हैं आगे मकर लगन की कुंडली की। तो दर्शकों, कैसे पता लगेगा मकर लगन की कुंडली है। मकर कौन सी राशि है? 10 नंबर राशि है। तो फर्स्ट हाउस में यहाँ लिखा रहेगा 10 नंबर। तो फर्स्ट हाउस में 10 लिखा रहेगा तो 10 नंबर राशि है मकर। तो पता लगेगा ये मकर लगन की कुंडली है। और इनके स्वामी कौन है? शनिदेव। तो इस कुंडली के लग्नेश कौन बनेंगे? शनिदेव सॉरी। और सारी कंट्रोलिंग पावर इस कुंडली की किसके हाथ में होगी? शनिदेव के हाथ में। तो यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ 11, यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कभी भी दर्शकों घर नहीं बदलते हैं, राशियां बदलती है। कोई भी राशि कोई से भी घर में आ सकती है, लेकिन ये हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा। घर हमेशा अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। राशियां कोई भी राशि कोई भी घर में जा सकती है, लेकिन घर अपनी जगह हमेशा फिक्स रहते हैं। तो आज बात करते हैं 9-10 नंबर राशि मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की कुंडली में कारक, मारक और समग्र। और इस कुंडली के लग्नेश कौन हुए? शनिदेव। अब शनिदेव क्या करेंगे? अपने मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह के बेस पे मारक और कारकत्व का डिसाइड करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं कारक ग्रह या योग कारक ग्रह। कारक ग्रह, कारक ग्रह कौन होंगे? नॉर्मली जो शनिदेव के मित्र ग्रह हैं वही कारक होंगे। उसमें सबसे पहले देखते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव की कौन कौन सी राशियां हैं? शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर। देखते हैं इस कुंडली में कौन सा घर मिला है। 2 नंबर को त्रिकोण का घर मिला है और 7 नंबर ये भी बहुत अच्छा घर मिला है, केंद्र का घर मिला है, त्रिकोण का घर मिला है। तो क्या किया शनिदेव ने? अपनी मित्रता निभाते हुए शुक्रदेव को कौन से घर दिए हैं? एक त्रिकोण का 5वां घर और एक केंद्र का 10वां घर। 5वां घर संतान का घर, अनसर्टेन गेन का घर, ये कामकाज का घर, अपने कर्म का घर, लाइफ स्टाइल, इस टाइप का घर। तो क्या है, इनको दोनों अच्छे घर मिले हैं। और ऊपर से क्या है, ये लग्नेश शनिदेव के अति मित्र है। इसकी वजह से क्या होंगे? शुक्रदेव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होंगे। और इससे पहले शनिदेव क्या है? इस कुंडली के लग्नेश है और ऊपर से सारी कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में है। और शनिदेव के कौन कौन से घर है? 10 और 11। ये मैन लग्नेश फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो इस वजह से क्या होंगे? अपनी राशि मकर में क्या होंगे? सबसे अति योग कारक ग्रह होंगे शनिदेव। अब दूसरे घर का देखना है तो इस पे अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करके देख लीजिए। इस घर का मालिक लग्नेश का यदि मित्र और शत्रु के बेस पे, तो ये क्या है? ये खुद ही दूसरे हाउस में बैठे हैं। तो इसके लिए इसके ऊपर अष्टम टू अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ये खुद ही शनिदेव अपना दूसरा घर लेके बैठे हैं। तो क्या होंगे? ये सबसे अति योग कारक ग्रह होंगे। दूसरा बात कर रहे थे शुक्रदेव की। शुक्रदेव को दोनों बहुत अच्छे घर मिले हुए हैं, 5वां घर और 10वां घर। 10वां घर है केंद्र का घर है, 5वां त्रिकोण का घर है। और ऊपर से लग्नेश शनिदेव के अति मित्र होने के साथ साथ इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह होंगे शुक्रदेव। तीसरे शनिदेव के मित्र कौन है? बुधदेव। तीसरी बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव की कौन कौन सी राशियां हैं? 3 नंबर, 6 नंबर राशियां दोनों बुधदेव की है। तो इस कुंडली में 3 नंबर देखो अच्छा घर नहीं मिला है, लेकिन 6 नंबर को त्रिकोण का घर मिला है। तो ये रूल मैंने पहले भी बताया था। यदि त्रिकोण के घर की कोई भी राशि, अब त्रिकोण के घर कौन है? इनके स्वामी बुधदेव। बुधदेव की दूसरी राशि चाहे कोई भी घर में हो, चाहे 6, 8, 12 किसी में भी चली जाए, तो भी उस घर का अशुभ प्रभाव इनके ऊपर कभी नहीं पड़ता है। ये अपने त्रिकोण के अकॉर्डिंग ही हमेशा फल देते हैं।
तो इस घर का रिजल्ट इनके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये त्रिकोण के घर है, पिता का घर है, भाग्य का घर है, और ऊपर से लग्न शनिदेव के अति मित्र भी है। तो इसकी वजह से ये बुध देव भी क्या होंगे, इस मकर लगन की कुंडली में क्या होंगे, अति योग कारक ग्रह होंगे। तो अति योग कारक ग्रह कितने होंगे, 3। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्ग ग्रह। एक बात दर्शकों और भी बता देता हूँ, अभी तक मैं मारक और कारक की बात कर रहा हूँ, इनके रिजल्ट प्रभाव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट प्रभाव की बात आगे करेंगे, क्योंकि कोई भी आप कुंडली का एनालिसिस करते हो उसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आप सबसे पहले उसके लग्नेश निकालते हैं, उसके बाद इनका मारक और कारक ग्रह निकालते हैं, और तीसरा इनका निकालते हैं आप प्रभाव या रिजल्ट कैसा होने वाला है, और चौथा अपन इसका करते हैं उपाय, जो रेमेडी बोलते हैं, या फिर रेमेडी में रत्न वगैरह धारण करके या कलर थेरेपी के दो, ये सारी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन लग्नेश, ये पता अपने को होना चाहिए कि कौन से लगन की कुंडली है, लग्नेश कौन है। उसके बाद मारक कारक का पता होना चाहिए, जो कारक ग्रह आ गए इनका कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, इस बेस पे डिसाइड हो जाता है। यहाँ पे कारक ग्रह देखते ही मारक ग्रह का आप रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट, उच्चता, नीचता और कैपेबिलिटी देख के, यदि इसकी मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं करना है। कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं यदि इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो और ये उच्च के हो और इनकी कैपेबिलिटी कम है, यदि डिग्री वाइज बलाबल कम है, तो आप रत्न धारण करके इनकी डिग्री बढ़ा सकते हैं और इनका अच्छा प्रभाव बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसके बाद इनका देखते हैं रिजल्ट इनकी प्लेसमेंट के बेस पे देखा जाता है, कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। यदि कारक ग्रह है लेकिन ये किसी घर में बैठ गए, नीच के हो गए हैं, तो कभी भी ये अच्छा फल देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, वो हमेशा बुरा फल देंगे। और ये उच्च के हुए और सूर्य के साथ अस्त नहीं हुए तो ही अच्छा फल देने के लिए बाध्य होंगे। तो ये चीज़ें सारी प्रभाव रिजल्ट बाद में देखेंगे। इसके बाद इनकी रेमेडी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप कोई भी कुंडली, चाहे अपनी कुंडली हो चाहे दूसरों की कुंडली हो, उसका एनालिसिस सही ढंग से कर पाएंगे। ये चाहे सारी की सारी चीज़ें क्लियर पता नहीं होने तक आप किसी भी कुंडली का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो अपन अभी सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, मारक और कारक। इस बेस पे बहुत सारी चीज़ों का डिसाइड हो जाता है। जैसे रत्न का है, मारक है तो इसका किसी भी हाल में रत्न धारण नहीं करना है। मारक ग्रह है, उसके ऊपर विपरीत राजयोग की थ्योरी भी एप्लीकेबल हो गई और वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो भी जाए तो भी मारक ग्रह का कभी भी रत्न नहीं पहना जाता है। रत्न हमेशा कारक ग्रहों का ही पहना जाता है। और उसके बाद भी उनकी प्लेसमेंट और डिग्री वाइज बलाबल और उच्चता और नीचता देखने के बाद, लेकिन मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। चलो दर्शकों, अभी बात करते हैं मारक ग्रहों के बारे में। मारक ग्रह में सबसे पहले लेते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की कौन सी राशि है? 5 नंबर राशि, सिंह राशि। अब इस घर में 5 नंबर राशि को कौन सा घर मिला है? 8वां घर, जो इस कुंडली में अच्छा घर नहीं है। और ऊपर से सूर्यदेव भी क्या है? शनिदेव के साथ में अति शत्रुता है और इनको घर भी अच्छा नहीं मिला है। इस वजह से सूर्यदेव इस कुंडली में क्या होंगे? अति मारक होंगे, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जब तक इनके ऊपर कोई विपरीत राजयोग की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तब तक ये कभी भी अच्छा रिजल्ट अपनी दशा और अंतर्दशा में नहीं देंगे। एक दर्शकों बात और बता देता हूँ, कोई भी ग्रह है, चाहे अच्छा ग्रह है चाहे बुरा ग्रह है, मान लो अच्छा फल देने के लिए बाध्य है चाहे बुरा फल देने के लिए बाध्य है, जब तक उनकी दशा अंतर्दशा नहीं जाएगी तब तक वो अपना कोई रिजल्ट नहीं देंगे। जिस किसी की भी ग्रह की दशा आएगी उस टाइम ही वो अपना रिजल्ट देंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है तो जब इनकी दशा आएगी या फिर अंतर्दशा आएगी या फिर प्रत्यंतर दशा आएगी तभी ही अपना ये रिजल्ट दे पाएंगे। जब तक दशा अंतर्दशा नहीं चलती तब तक ये अपना कोई भी रिजल्ट नहीं देते हैं। जिस ग्रह की दशा चलती है, अंतर्दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चलती है, उसी टाइम ही अपना ये रिजल्ट देते हैं। और वो भी किस हिसाब से? अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बलाबल के अकॉर्डिंग, डिग्री वाइज देख के उनका कैसा प्रभाव रहेगा, कैसा ये उनकी अवस्था रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही ये फल देते हैं। तो ये दशा अंतर्दशा के अपनी दशा और अंतर्दशा में ही रिजल्ट देते हैं। सूर्यदेव के बाद बात करते हैं चंद्रमा देव की। चंद्रदेव की कौन सी राशि है? 4 नंबर राशि है, कर्क राशि। इनके स्वामी है चंद्रदेव। 4 नंबर को कौन सा घर मिला है?
सेवंथ हाउस और सेकंड हाउस में मैंने पहले ही बताया आपको अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती है। तो ये इसमें अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई होती है। तो अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि सातवें घर का मालिक, ये घर तो सातवां है, इनमें 4 नंबर राशि आई है, तो सातवें घर का मालिक यदि लग्नेश का एंटी पार्टी है, शत्रु है, तो वो हमेशा मार्क माना जाएगा। यदि सातवें घर का मालिक लग्नेश का यदि मित्र है तो ही वो मार्क होगा, सॉरी कारक ग्रह होगा। तो इस घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा देव। चंद्रमा देव लग्नेश शनिदेव क्या है? अति शत्रु है। इस वजह से ये भी क्या होंगे? इस मकर लगन की कुंडली में चंद्रमा भी मार्ग ग्रह होंगे। इनका कभी भी रत्न धारण नहीं करना है, इनका भी कभी भी रत्न धारण कभी नहीं करना है। इन तीन का कर सकते हैं, वो भी इनकी प्लेसमेंट और कैपेबिलिटी, उच्चता और नीचता देखने के बाद। तीसरी बात करते हैं आगे बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव की 2 राशियां हैं, कौन कौन सी है? 9 नंबर और 12 नंबर। अब इस कुंडली में कहाँ जगह मिली है इनको? 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर अच्छा घर नहीं मिला है इनको, 12 नंबर भी एवरेज घर मिला है, ज़्यादा अच्छा घर नहीं मिला है। तो इनकी देखते हैं मित्रता और शत्रुता। अब बृहस्पति देव की शनि देव के साथ में शत्रुता है और इनको अच्छा घर भी नहीं मिला है। तो क्या है? मकर लगन की कुंडली में बृहस्पति देव भी मारक होंगे, कारक कभी नहीं होंगे। तीसरे हो गए बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव भी इस लगन कुंडली में क्या होंगे? मारक होंगे। तो कितने होंगे? मारक भी 3 हो गए और कारक भी 3 हो गए। अब बात करते हैं समग्रह की, मंगल देव की। मंगल देव की कौन कौन सी राशियां हैं? मंगल देव की 1 नंबर और 8 नंबर राशि है, मेष और वृश्चिक। अब इनको कहाँ जगह मिली है? 1 नंबर देखो केंद्र में जगह मिली है और 8 नंबर लाभ के भाव में जगह मिली है। अब मंगल देव क्या है? शनि देव के शत्रु है, क्योंकि ये देव ग्रहों में आते हैं, शनि देव दानव ग्रहों में आते हैं, आपस में इनकी शत्रुता होती है। लेकिन शत्रुता होने के बाद भी मंगल देव को घर कौन सा मिला है? चौथा घर मिला है, माता का, सारी सुख सुविधाओं का घर, अपनी जमीन जायदाद, नेटिव लैंड, इनका घर मिला है। तो इन पे क्या होगी? ये हमेशा सम होंगे। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश के शत्रु होते हुए भी इनको घर अच्छा मिला है, केंद्र का घर मिला है, चौथा घर मिला है और साथ में एक लाभ का घर मिला है। और ये एक्चुअली लग्नेश के शत्रु है लेकिन इनको घर अच्छा मिला है, इसकी वजह से ये क्या होंगे? इस कुंडली में हमेशा सम होंगे। और रिजल्ट किस बेस पे देंगे? जिस घर में ये प्लेस्ड होंगे। या तो ये चौथे घर के मालिक, लेकिन मान लो इस कुंडली में मंगलदेव यहाँ बैठ गए, तो ये अच्छा घर है, कामकाज का घर है। तो जिस घर में बैठे होंगे उस घर के अकॉर्डिंग हमेशा क्या देंगे? रिजल्ट देंगे। यदि यही खराब घर में प्लेस्ड हो गए, अच्छे घर में प्लेस्ड हो गए, सॉरी अच्छे खराब घर, अच्छे जो अच्छा घर नहीं है उसमें प्लेस्ड हो गए हैं, तो भी ये क्या करेंगे? अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे। ये अपने हमेशा जिस घर में प्लेस्ड होंगे इनकी प्लेसमेंट के बेस पे ही हमेशा ये रिजल्ट देंगे। और कारक ग्रह कैसे होगा? कारक ग्रह जिस घर में बैठेंगे, जिस घर पे दृष्टि डालेंगे, जिस घर में जाएंगे, हमेशा उस घर की क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, उस घर को बढ़ा देंगे। चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे वो बुरा घर हो। बुरा घर है, मान लो कोई ये रोग ऋण शत्रु का घर है या खर्चे का घर है, तो उसमें क्या करेंगे? वो खर्चे को बढ़ा देंगे। और नॉर्मली अच्छे घर में बैठ जाएंगे तो उस घर की वृद्धि कर देंगे। इनका काम भी हमेशा घर की क्या है? वृद्धि करना है, चाहे अच्छे घर में बैठ जाए चाहे बुरे घर में बैठ जाए। और मार्ग ग्रह क्या करेंगे? हमेशा उस घर को खराब करेंगे। चाहे अच्छे घर में बैठ गए तो भी उसको खराब करेंगे और बुरे घर में बैठ गए तो भी उसको खराब करेंगे। और कारक ग्रह हमेशा वृद्धि करेंगे। और सम ग्रह क्या करेंगे? हमेशा अपनी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग जिस घर में बैठे हैं उस घर के अकॉर्डिंग ही फल देंगे। तो दर्शकों ये होते हैं कारक ग्रह, मार्ग ग्रह और सम ग्रह। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। मकर लगन की कुंडली बनी, 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि 1 नंबर घर में आ गई है, इसकी वजह से मकर लगन की कुंडली बनी। मकर के स्वामी हैं शनि देव, तो इस कुंडली के लग्नेश बने शनि देव। सारी की सारी जो कंट्रोलिंग पावर इस कुंडली की है वो सारी शनि देव के हाथ में है। शनि देव अपनी मित्रता और शत्रुता के बेस पे मित्र ग्रह और शत्रु ग्रहों को घर अलॉटमेंट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मार्क और कारक निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले कारक निकालते हैं। शनि देव खुद इस कुंडली में सबसे अति योग कारक ग्रह बने, क्योंकि सारी कंट्रोलिंग पावर इनके हाथ में है। फर्स्ट हाउस लेके बैठे हैं, दूसरा सेकंड हाउस धन का भाव लेके बैठे हैं। दूसरे घर पे यदि अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी एप्लीकेबल करें तो ये खुद लग्नेश बैठे हैं जो खुद ही है, इसकी वजह से ये अति योग कारक बनेंगे। दूसरे इनके मित्र ग्रह शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर।
2 नंबर त्रिकोण के घर में बैठी है, 7 नंबर भी बहुत अच्छे घर में बैठी है। एक घर इनको त्रिकोण का मिला हुआ है, एक घर इनको केंद्र का मिला हुआ है, तो घर भी इनका अच्छा है। ऊपर से लगने शनिदेव के साथ इनकी मित्रता भी है, इसकी वजह से शुक्रदेव भी इस कुंडली में क्या होंगे, अति योग कारक होंगे। तीसरा इनके मित्र ग्रह बुध देव की बात करते हैं। बुध देव की 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर को अच्छा घर नहीं मिला है, लेकिन 6 नंबर को त्रिकोण का घर मिला है, पिता का घर मिला है, भाग्य का घर मिला है। इसकी वजह से इनको घर भी अच्छा मिला हुआ है और लगने शनिदेव के अति मित्र भी है। इसके वजह से बुध देव भी इस कुंडली में क्या होंगे, अति योग कारक ग्रह होंगे। और इनका प्रभाव, इनकी प्लेसमेंट, इनकी उच्चता नीचता और कैपेबिलिटी सूर्य के साथ अस्त तो नहीं है, डिग्री वाइज कितना बला बल है उसके अकॉर्डिंग फल देंगे। लेकिन ये तीनों ग्रह इस कुंडली में हमेशा अति योग कारक ग्रह होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मार्ग ग्रह की। मार्ग ग्रह में सूर्यदेव देवों में ग्रह है, शनिदेव दानवों में ग्रह है, आपस में इनकी शत्रुता है। सेकंड अपन घर के हिसाब से देख लेते हैं, सूर्यदेव का घर कौन सा है, 5वीं राशि इनकी सिंह है। 5वीं राशि को घर भी अच्छा नहीं मिला है, 8वां घर मिला है, और ऊपर से इनके लग्नेश के साथ में क्या है, शत्रुता है। इस वजह से सूर्यदेव भी इस कुंडली में क्या हो गए, मारक। कभी भी दर्शकों, मारक ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता। दूसरी बात करते हैं चंद्रमा देव की। चंद्रमा देव की राशि है 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि को घर तो इनको केंद्र का मिला हुआ है, लेकिन 7वें घर पे हमेशा अष्टम टू अष्टम थ्योरी एप्लीकेबल होती है। अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग 7वें घर का मालिक यदि लग्नेश का एंटी पार्टी है, शत्रु है, तो मारक होगा, और लग्नेश का मित्र होगा तो कारक होगा। तो इसमें इस घर का मालिक लग्नेश का क्या है, अति शत्रु है। इस वजह से चंद्रदेव भी इस कुंडली में क्या होंगे, मारक होंगे। इनका भी कभी भी रत्न धारण नहीं होगा, चाहे इनके ऊपर विपरीत राज्यों की थ्योरी एप्लीकेबल होकर अच्छा रिजल्ट देने के लिए भी बाध्य हो जाओ, तो भी इनका रत्न कभी भी धारण नहीं करना है। तीसरा बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव देवों में ग्रह है, शनिदेव दानवों में ग्रह है, आपस में शत्रुता है। लेकिन इनका घर देख लेते हैं। बृहस्पति देव की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर को घर मिला है 12वां घर, 12 नंबर को घर मिला है 3रा घर। नॉर्मली ये अच्छा घर नहीं होता है, ये एवरेज घर है। और ऊपर से क्या है, लग्नेश के साथ में, शनिदेव के साथ में इनकी शत्रुता भी है। इस वजह से बृहस्पति देव भी इस कुंडली में क्या होंगे, अति मारक ग्रह होंगे। तो टोटल 3 ग्रह मारक हो गए, सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव। और शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव 3 हो गए कारक ग्रह। अब बात करते हैं समग्रह की। मंगलदेव। मंगलदेव एक्चुअली देव ग्रह में आते हैं, शनिदेव दानव ग्रह में है। इनकी आपस में शत्रुता तो है, लेकिन इनका सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखो भाव कैसा मिला हुआ है। थ्योरी तो इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं। मंगलदेव की 2 राशियां 1 नंबर और 8 नंबर। इनको 1 नंबर देखो त्रिकोण का घर मिला है, और 8 नंबर है वो लाभ का घर मिला है। अब इसमें क्या है, इनको घर अच्छा मिला हुआ है, लेकिन लग्नेश के शत्रु तो है। लेकिन इसका चौथा घर जो माता का भाव है और केंद्र का घर बोलते हैं इसको, अच्छा घर मिलने की वजह से ये क्या होंगे, इस कुंडली में मारक नहीं होंगे। शत्रु होते हुए भी कभी मारक नहीं होंगे, ये हमेशा सम होंगे। सम ग्रह अपना रिजल्ट जिस घर में बैठते हैं उस घर के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देते हैं। तो ये मंगल हो गए इस कुंडली में सम ग्रह, अपना रिजल्ट जहाँ इनकी प्लेसमेंट होगी, जहाँ ये बैठेंगे उस घर के अकॉर्डिंग फल देंगे। तो दर्शकों 3 हो गए कारक ग्रह, 3 हो गए मारक ग्रह और 1 हो गए सम ग्रह। इससे नेक्स्ट बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक और कारक ग्रहों के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक करिए, आगे भी शेयर करिए, और आप साथ साथ में ये चीज़ें नोट करते रहिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कुंडली की, किसी की भी कुंडली हो, चाहे आपकी कुंडली हो चाहे दूसरों की हो, एनालिसिस करने में सारी की सारी बेसिक जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं अभी यहाँ सामने लिख रखी है और इसमें अपन अप्लाई करके देख रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी बेसिक जानकारियाँ हैं सारी नोट करिए, सारी बेसिक जानकारियों को आप याद कर लीजिए। ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी जो बेसिक जानकारी आपको याद होगी वो ये आप कुंडली में अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप मारक ग्रह निकाल सकते हैं, कारक ग्रह निकाल सकते हैं और सम ग्रह निकाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको सारी की सारी बेसिक जानकारियाँ याद होनी चाहिए, और ये भी आप साथ साथ में नोट करते रहिए। जो बेसिक जानकारी आपको क्लियर नहीं है तो सुबह शाम टाइम दे के आप याद कर लीजिए। इसके बाद प्रभाव या रिजल्ट निकालने से पहले भी बहुत सारी योग युक्तियों की और थ्योरियों की जरूरत होगी जो बेसिक जानकारियों में आएगी, वो भी मैं इसके बाद शुरू करूंगा। फिर वापस प्रभाव रिजल्ट निकालने का एनालिसिस कैसे करना है वो भी एक एक कुंडली में उनकी बेसिक जानकारी को अप्लाई करके प्रभाव और रिजल्ट भी आगे देखेंगे। तो दर्शकों इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुंभ लग्न की कुंडली के साथ में।